नमस्कार, सवाल टीवी में आपका स्वागत है। मित्रों, पश्चिमी देशों में पनपी एक बेहद खतरनाक बीमारी अब भारत में भी बड़ी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। भारत के परंपरागत सामाजिक ताने बाने के लिए कैंसर बनती जा रही इस बीमारी का नाम है लिव इन रिलेशनशिप। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवतियों को उनके लिव इन साथी ने या तो बेरहमी से कत्ल कर दिया या फिर शारीरिक शोषण करने के बाद उससे संबंध तोड़ लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलेशनशिप को मान्यता देकर इसके विषैले प्रसार को और हवा दे दी है, लेकिन पहली बार देश के किसी उच्च न्यायिक संस्थान ने लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ टिप्पणी करते हुए इसे भारत की सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने लिव इन रिलेशनशिप में रही एक युवती से शादी का वादा शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी न करने के मामले में सुनवाई के बाद कहा कि लिव इन रिलेशनशिप की धारणा मध्यम वर्गीय समाज के स्थापित कानूनों के खिलाफ है। अदालत ने इस तरह के मामलों में इजाफा होने पर भी चिंता जाहिर की है। अपनी टिप्पणी में अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से महिलाओं को विशेष रूप से नुकसान होता है। पुरुष तो ऐसी रिश्तों के खत्म होने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ब्रेकअप के बाद जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता है। हालांकि इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति ने शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश भी जारी कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने अदालतों में पहुंचने वाले ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर भी अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक बनाए जाने के बाद न्यायालय ऐसे मामलों से तंग आ चुका है। ये मामले न्यायालय में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानून के विरुद्ध है। अदालत ने ये टिप्पणी शान आलम नाम के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिस पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने शादी का झूठा आश्वासन देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के समक्ष पीड़िता के वकील ने दलील दी कि आरोपी के कृत्यों ने उसके पूरे जीवन का शोषण किया है, क्योंकि कोई भी उससे अब शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इन दलील पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि हालांकि लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा ने युवा पीढ़ी को काफी आकर्षित किया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम वर्तमान मामले जैसे मामलों में देखे जा रहे हैं। मित्रों, हाईकोर्ट न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप के चलन पर कोई लगाम लगेगी? भाई, मुझे तो लगता है कि लड़कियों पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। वे ऐसे ही धोखेबाज युवकों की जाल में फंसती रहेंगी, अपना जीवन बर्बाद करती रहेंगी या फिर किसी दिन अपने जीवन से हाथ ही धो बैठेंगी। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ऐसे ही किसी और सवाल के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।